सब तैयार हैं? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 7 का साइंस बुक। ठीक, विज्ञान किताब से चर्चा करने जा रहे हैं। कहानी का नाम है प्रकाश संश्लेषण की कहानी, कभी मिट्टी कभी पानी। कहानी का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण की कहानी, कभी मिट्टी कभी पानी। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तथा हम अपने आसपास अनेक जीव जंतु पेड़ पौधों को देखते हैं। हम आसपास क्या करते हैं? अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधों को देखते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि एक नन्हा पौधा इतना बड़ा कैसे हो जाता है? तथा क्या आपने कभी विचार किया है एक नन्हा पौधा इतना बड़ा कैसे होता है? एक नन्हा पौधा आसपास में बहुत से पेड़ पौधे और जीव जंतु को देखते हैं ना। तो क्या कभी विचार किए हैं कि नन्हा पौधा कैसे बड़ा होता है? इतनी पत्तियां, डालियां, तने, गहरी जड़ें, फल फूल के साथ कैसे इतना हो जाता है? कहता है इसमें एक नन्हा पौधा बड़ा क्यों होता है? इसका कहना क्या है? नन्हा पौधा जो है बड़ा कैसे होता है? कैसे होता है? कैसे होता है? कैसे होता है? इतनी पत्तियां, डालियां, तने, गहरी जड़ें, कतार पत्तियां, पत्तियां कोमा डालियां, डालियां कोमा तने कोमा गहरी जड़ें। क्या है? गहरी जड़ें, गहरी जड़ें, फल फूल के साथ। क्या है? फल फूल के और फल फूल के साथ। फल और फूल के साथ, फल फूल के साथ इतना कैसे होता है? उसमें आखिर क्या कारण है? गेहूं के धान कहता गेहूं या धान के एक दाने से पूरे पौधे का बनना। इसमें गेहूं के बारे में भी चर्चा किया गया है। गेहूं कमा धान, गेहूं कमा धान के एक दाने से, एक दाने से, एक दाने से पूरे पौधे का बनना। पूरे पौधे का बनना। क्यों होता है ये सब परिवर्तन? यही इसमें चर्चा किया गया है। कहता है एक नन्हा पौधा इतना बड़ा कैसे हो जाता है? इसमें पत्तियां, डालियां, तने, गहरी जड़ें और फल फूल के साथ इतना कैसे वो विकसित हो जाता है? अगर आप बढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम भोजन करते हैं। अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो अगर आप भी बढ़ रहे हैं तो आप भोजन करते हैं, तब आपका शरीर में वृद्धि होता है ना। भोजन अगर नहीं कीजिएगा तो क्या आप बढ़ पाइएगा? क्या नहीं। उससे ऊर्जा और शारीरिक विकास के आवश्यक तत्व मिलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इतना सब जो होता है इसका मतलब है भोजन। भोजन से ही, भोजन करने से ही बड़े होते हैं, होते हैं ना। करने से ही बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे हम बड़े होते हैं? भोजन करने से ही बड़े होते हैं।
कि हम भोजन करते हैं और उससे ऊर्जा और शारीरिक विकास के आवश्यक तत्व मिलते हैं। और भोजन से क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलता है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलता है। इसीलिए हमारे पास भोजन ग्रहण करने का तरीका उसे उपयोगी पदार्थों को संश्लेषण के लिए आवश्यक अंग है। क्या है? कहता उपयोगी पदार्थों को संश्लेषण क्या करता है कि उसे ऊर्जा और शारीरिक विकास के आवश्यक तत्व मिलते हैं। किससे? भोजन से। कहता है भोजन ग्रहण करने का तरीका उसे उपयोगी पदार्थों को संश्लेषण के लिए आवश्यक अंग है। पर क्या यह पौधों के लिए भी सच है? कहता पर क्या यह पौधों के लिए भी सच है? पौधा भी भोजन करता है ना। अगर भोजन नहीं करेगा, पोषक तत्व उसको नहीं मिलेगा तो वृद्धि होगा क्या उसमें? फूल पत्तियां होगा, गहरी जड़ें हो पाएगा क्या? पत्तियां, डालियां, तने, गहरी जड़ें और फल फूल इतना विकसित हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ना पौधा से ही इतना प्रक्रिया होता है, उसमें धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। कहता है पर क्या यह पौधों के लिए सच है? जी हाँ, ये सच है। वे भी भोजन करते हैं। उनका भोजन क्या है, कहाँ से है और कैसे बनता है? कहता है उनका भोजन क्या है? अगर पेड़ पौधा भोजन करता है तो उनका भोजन क्या है? पेड़ पौधा का भोजन क्या है? पेड़ पौधा का भोजन क्या है? यही कह रहा है यहाँ। क्या है पेड़ पौधा का भोजन और कैसे बनता है उसका भोजन? कहाँ से आया? उसका भोजन कहाँ से आता है? प्राचीन काल से ऐसे प्रश्न लोगों को उद्वेलित करते हैं। क्या करते हैं? उद्वेलित करते हैं ऐसे प्रश्न। ये जो है यहाँ आश्चर्य करते हैं कि कैसे बनता है भोजन उसका। महान दार्शनिक और विद्वान अरस्तु का मानना है। कहता महान दार्शनिक